मेरा तो आज फख्र से सीना चौड़ा हो रहा है कि मैं उस पार्टी का सिपाही हूँ, आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी का, जिनकी नीतियों के कारण आज बड़ी बड़ी पार्टियां उस राह पे चल गई हैं, आज उस राह पे चलने को मजबूर है, विकास की बात करने को मजबूर है, दिल्ली मॉडल को लागू करने को मजबूर है। बहुत अच्छी बात है, इंडिया गठबंधन का हिस्सा कांग्रेस है, और उस गठबंधन की पार्टी ने अगर ये घोषणा की तो ये सराहनीय है, और मैं चाहता हूं ये सारी योजनाएं अगर वहां पे सरकार बनती है तो ये लागू होना चाहिए। ठीक है, लागू होना चाहिए, यानी कि आप उसका समझ में। अब मैं सीधा जो है धर्म सिंह जी के पास जाना चाहूंगा, उसके बाद गोल्डी अली जी के पास आऊंगा। धर्म सिंह जी, क्या प्रतिक्रिया है आपकी तेलंगाना चुनाव को देखते हुए? कांग्रेस की 6 गारंटी तेलंगाना का चुनाव जीता ले जाएगी। आपको मेरी आवाज आ रही है? अब होगी बहस। धर्मवीर जी आ गए। हाँ आ रही है, धर्मवीर जी बोलिए। अब मैं क्या कहूं, मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि जो कांग्रेस पार्टी जो कर रही है वो कितना भी कर ले, लेकिन तेलंगाना में नहीं आने वाली है। क्यों नहीं आने वाली? तेलंगाना के लोग बहुत समझदार हैं जी। तेलंगाना के लोग बहुत समझदार हैं, उनको पता है कि क्या गलत है और क्या सही है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं। हाँ पूछिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये 2,500 रुपए जो महिलाओं को जो पेंशन देंगी, आप लोगों में से कोई बता सकता है कि तेलंगाना में डिसेबिलिटी पेंशन कितनी है? जी आप लोग बता सकते जवाब मिलेगा। हाँ बिल्कुल मिलेगा। आप लोग बता सकते हैं कि राजस्थान में जो ओल्ड पेंशन है या डिसेबिलिटी पेंशन कितनी है? आप केवल वोटों के लिए कर रहे हैं, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं उनके लिए नहीं कर रहे हैं। और जब तक ये भेदभाव रहेगा तब तक ये समस्या बनी रहेगी। आप लोगों में से है कोई जो बताए कि तेलंगाना में या हैदराबाद में कितनी पेंशन है डिसेबिलिटी की या ओल्ड पेंशन? अगर है तो बताएं मुझे, मैं फिर उसके बाद बात करूंगा। ठीक है अमजद भाई जवाब दीजिए। मैं और साथियों को अभी सुन लूं, फिर मैं जवाब देता हूं एक साथ। ठीक है धर्म सिंह जी, आपका इस बात का जवाब मिलेगा, लेकिन उसके अलावा जी मैं आपको बताना चाहता हूं कि कांग्रेस सभी राज्यों में जहां जहां कांग्रेस की सरकार है वहां के सभी लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। कारण ये क्योंकि उनकी ना नीति सही है ना नेता सही है। हमेशा उनके पीछे चक्कर लगाना होता है। जब चुनाव आता है तो बड़ी बड़ी योजनाओं के द्वारा ये लोग जनता को लुभाते हैं, और लुभाने के कारण फिर उसके बाद इनके राज्य में, आज आप भारत में देखिए आतंकवाद खत्म हो चुका है लगभग। आप देखिए बेरोजगारी लगभग सभी लोग स्वरोजगार की तरफ जा रहे हैं। भारतीय जनता कहां से डाटा लाते हैं यादव जी? ये अभी 2 दिन पहले ये घटना हुई है जम्मू कश्मीर में, कहां से डाटा लाते हैं? गलत घटना है ये, पिछले कई सालों में एक छोटी घटना है जिसको कि हम पूरा कई सालों में नहीं, अभी लगातार घटनाएं हो रही है। यादव जी थोड़ा सुधार लीजिए, गलत धार्मिक जानकारी मत दीजिए। एकदम गलत धार्मिक जानकारी दे रहे हैं यादव जी, गलत धार्मिक जानकारी मत दीजिए आप, इतना प्रोडक्ट नहीं लीजिए। ये तो आप चुनाव के कारण, समय कम पड़ जाएगा। आप इस बात को आगे कर रहे हैं। समय कम पड़ जाएगा घटनाएं गिनाते। कांग्रेस ने आज तक किया क्या? ये भारत को विदेशों तक नहीं पहुंचा। ये जो आप जो बोल रहे हैं वो कांग्रेस की देन है डिजिटल मीडिया में। ये जो आप बोल रहे हैं वो कांग्रेस की देन है डिजिटल मीडिया में। क्या बातें कर रहे हैं आप? G20 कोई उपकार नहीं है, एकदम नहीं। भारत कहां से कहां पहुंच रहा है, और आज कांग्रेस ने वही लाइट पानी नहीं सही कह रहे हैं यादव जी, भारत कहां से कहां पहुंच रहा है, ये बात आप सही कह रहे हैं। भारत ऊपर से स्तर से इकोनॉमी पूरी नीचे गिर चुकी है। दिक्कत बिल्कुल सही कह रहे हैं। यादव जी को 14 के बाद आजादी मिली है। ये फ्री बिल्कुल यादव जी 14 के बाद आजाद हुए देश में। ठीक है संतोष यादव जी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। योगेश शर्मा जी, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो आप अपना माइक ऑन करें, आपसे प्रतिक्रिया चाहिए। उसके बाद शौकत अली जी के पास जाऊंगा मैं। योगेश शर्मा जी, हमारी सेना हर जगह सक्षम हो रही है।
हमारे अधिकारी लोग पूरा काम ईमानदारी से कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन सही कर रही है, समाज के अंदर रोजगार बढ़ रहा है, हर आदमी रोजगार आपकी कर सेना रहा है। बिल्कुल सक्षम अब हो रही है, आप- लेकिन आपकी सेना सिर्फ गुंडागर्दी में सक्षम हो रही है। शुरू से आखिरी से तक गुंडागर्दी कर रही के है? इसके अंदर बीजेपी के संरक्षण में चलती आ रही है, और इकोनॉमी ऊपर से लेके जो नीचे गिराने के बाद पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ और एक ही एक मतभेद, जाति भेद यही चलता आ रहा है। इसके अलावा भाई, आपकी विकास सेना के- ने किसी विकास- का कोई काम नहीं किया है। विकास के नाम पे विकास चुनाव विकास होना किस विकास चाहिए, की बात कर रहे रेवड़ी हैं? के किस नाम पे विकास नहीं। की बात कर रहे हैं यादव जी? हर तरह विकास कौन से होना विकास चाहिए। की बात कर रहे हैं? विकास ही पैदा नहीं हुआ क्या यादव जी? 9 साल में विकास पैदा नहीं हुआ अभी तक? 9 साल में अभी ठीक 9 है, साल और ठीक है। आने अभी तक वाले विकास थे पैदा यार। नहीं हुआ या अभी भी गोद में खेल रहा है विकास? संतोष यादव जी, आपने अपनी प्रतिक्रिया दे दी है। योगेश शर्मा जी, आप मेरी सुन पा रहे हैं आवाज? आप शिवसेना से हैं, आपकी एक प्रतिक्रिया चाहता हूं मैं। अपनी आप प्रतिक्रिया मुझे- दें तेलंगाना चुनाव को लेकर कांग्रेस के 6 गारंटियों को कैसे देख रहे हैं आप? सर मैं पहले तो सभी को सादर नमन प्रणाम करता हूं, आपके माध्यम से सभी दर्शकों का अभिवादन करता हूं। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं सर आप? आप बोलते रहिए। जी सर, मैं इस तेलंगाना के चुनाव को लेकर सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि कांग्रेस की कथनी और करनी में बहुत फर्क है। कांग्रेस चुनाव के समय पे बड़े बड़े दावे करती है, घोषणाएं करती है, वचन देती है, लेकिन उसको धरातल पर उतार सकती कांग्रेस। योगेश शर्मा जी को एक ज्ञात करा दूं मैं इस बात का कि शिवराज सिंह चौहान जी जो हैं मुख्यमंत्री, वो 80,000 से ज्यादा घोषणाएं कर चुके हैं, झूठी घोषणाएं जो कर चुके हैं। आप उसके बारे में क्या कहेंगे? बाद आप उसके ठीक है, प्रतिक्रिया एक दीजिए। मिनट योगेश शर्मा जी, हाँ बात रखिए अपनी। मध्य प्रदेश के चुनाव को देखते हुए कितनी घोषणाएं की गई थी कांग्रेस द्वारा जब सरकार बनी थी। 1.5 साल के सरकार होने के बाद भी किसानों का कर्ज माफ हो गया क्या? किसानों का कर्ज माफ हुआ, बिजली का बिल माफ हुआ क्या? आप ये बताइए कि जब तक जो 100 रुपए यूनिट जो बिजली का बिल जो चलाया गया था, 100 रुपए यूनिट, वो माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में चलाया गया था। कार्यकाल में 15 महीने की चलाया गया था। 100 रुपए यूनिट। बीच में किसी के बिल्कुल नहीं बोला हूँ। मेरा से जी जी इतना योगेश निवेदन जी, शाहरुख भाई थोड़ा बोलने का मौका दे दीजिए। जी इसके बाद धर्म सिंह जी के पास भी जाऊंगा मैं। जी योगेश जी। सर, मेरा ये कहना है कांग्रेस के लिए कि कांग्रेस बिल्कुल सरकार करे, मेहनत करे, उनके योगदान को देश भूलेगा नहीं, परंतु अब कथनी और करनी में फर्क हो गया है। घोषणाएं बड़ी बड़ी कर दी जाती हैं साहब के साथ, बिजली बिल माफ हो जाएगा, किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाएगा। आपने सरकार बनाई, आपकी सरकार क्यों गिरी? क्योंकि आप वो अपने घोषणाओं को धरातल पर नहीं उतार पाए। पहले तो आप अपने जो गठबंधन बनाया है या अपने आप को विपक्ष कहते हैं, विपक्ष के लिए मजबूत तो बने। आप घोषणाएं कर करके सरकार बना लेंगे। जनता मूर्ख नहीं है, जनता सारी चीजें देख रही है। जिन ठीक है घोषणाओं में योगेश जी, आपका जवाब पे एक सवाल ले रहा हूं मैं। सवाल यह है कि आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस जिस तरह से योजनाएं घोषणाएं करती है तो उसको पूरा नहीं कर रहे हैं। आप किसी स्टेट की ऐसी घोषणा बताएं जहां पर कांग्रेस ने की और वो पूरा ना हुई हो। सर, इसी में मैं मध्य प्रदेश की ही बात मध्य प्रदेश के अंदर सारी घोषणाएं फेल हो चुकी हैं कांग्रेस की। बात किए गए थे कि किसानों के कर्ज। मध्य प्रदेश में बताइए कितने किसानों के कर्ज माफ? मध्य प्रदेश में सरकार किनकी है भी? जी बताते मध्य प्रदेश की 15 महीने की सरकार को, मध्य प्रदेश की 15 महीने की सरकार को जो गिराया गया, ये कोई भी किसी से वंचित नहीं है, कोई भी छिपी हुई बात नहीं है। किसके द्वारा वो गिराई गई सरकार? खरीद फरोख्त आज जो करके। सत्ता में है, जो ईडी सीबीआई के डर से चोरी करके सरकार लेके गए, भाजपा को मैंडेट दिया था कि आम जनता ने मध्य प्रदेश की, और शायद ये भूल गए कि मध्य प्रदेश में किसानों का कर्जा हमने माफ करके दिखाया है। 100 रुपए यूनिट बिजली दी है। पहली बात जो 15 महीने में जो हमने काम किया है, ये 18 वर्षों में नहीं करके आए। ये अंधभक्ति में डूबे हुए लोग हैं। इन्होंने धरातल पर हमारी जहां जहां सरकारें हैं वहां की एक वचन बताए कि हमने पूरा नहीं किया। अमजद भाई एक मिनट, योगेश जी से मैं ये कहना चाहता हूँ, गोल्डी भाई, योगेश जी से मैं कहना चाहता हूँ कि शिवसेना नहीं मिलती थी। ठीक है, क्या नहीं मिलती थी? ठीक है, एक मिनट। सरकारी कर्मचारियों को तनख्वाह तक मिलना मोहताज हो गए थे सरकारी कर्मचारी। ये आपके पिछले सरकार के कुकर्म थे ना, आपने लोन ले रखे थे। भाजपा ने पूरा खजाना खाली करके गए थे। एक भी तनख्वाह आज भी सड़क पे है।
मैं शिवराज जी अभी सरकार के मैं पहले की बात कर रहा हूँ। शिवराज जी ही खजाना खाली करके गए थे आपके वित्त मंत्री रास्ते में। आज मध्य प्रदेश के अंदर इतनी खुशहाली है, आप देखिए रोडों का जाल बन गया, पानी की व्यवस्था किसानों को हो गई, इसीलिए घर बह घर जा रही है कुपोषियों में सड़कें, पानी हो पुल। रहा है। मध्य प्रदेश दलितों के पे अंदर अत्याचार, पूरी आदिवासियों सीटों की से हत्याएं, पिसाब पिलाई जा रही हैं। ये आप ये कहाँ हो रही है? इसी शिवराज जातिवाद, सरकार में। कांग्रेस करती है ठीक है। जातिवाद, मैं केवल कांग्रेस कांग्रेस शिवराज में ये सरकार भाजपा के नेता, भाजपा के कार्यकर्ता पकड़े गए संतोष हैं। यादव जी